नाज़रीन, एक दफ़ा हम सब कज़न्स बैठी बातें कर रही थी, तो मेरी एक कज़न जो मुझसे बड़ी हैं कहने लगी कि मैं अपनी सास से बड़ी परेशान हूँ। तो हम सब ने पूछा कि भाई क्या हुआ, क्यों परेशान है? आपको पता है गॉसिप्स में सबको मज़ा आ रहा होता है। तो वो कहने लगी कि मैं जब भी खाने के अलावा बैठती हूँ, कुछ भी स्नैक्स वगैरह लेकर या बच्चों को कुछ खिला रही होती हूँ, तो मेरे करीब से गुजरते हुए कहेंगी अस्तगफुरुल्लाह। तो कहने लगी मुझे इतना गुस्सा आता है कि भाई इसमें ऐसी क्या बात है कि आप इस तरह कह रही हैं? कहें तो मैंने पूछ लिया कि आप इस तरह मुझे क्यों कहती हैं? कहेंगी लो मैं तुम्हें क्यों कहूँगी? इस्तिग़फ़ार पढ़ना तो अच्छी बात है, इसके बहुत फ़ज़ाइल हैं, बहुत फ़वाइद हैं, मैं तो इसलिए पढ़ती रहती हूँ। तुम्हें क्यों लगा मैं तुम्हें देख के पढ़ रही हूँ ये? चलिए बताओ मैं अब क्या कहती हूँ उनसे? तो मेरी एक और कज़न थी, वो कहने लगी तो तुम भी उनको ऐसे ही कह दिया करो जब देखा करो वो कुछ खा रही हैं तो। कहने लगी हाँ, मैंने किया यही कि वो जब वो बेवक़्त खा पी रही थी तो मैंने भी बोल दिया ऐसे अस्तग़फिरुल्लाह। तो कहने लगी वो तो आगे से मुस्कुरा रही हैं देख के, मुझे कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। मैंने कहा मुझे इतना गुस्सा आया कि मतलब ये मुझे कहती हैं तो मुझे इतना शदीद गुस्सा आ रहा होता, और जब मैंने इनको कहा तो ये मुस्कुरा रही हैं। तो जो मेरी बड़ी कज़न एक और दूसरी, उन्होंने यही कहा उनसे कि देखो इसका मतलब है कि मसला तुम्हारे साथ है, कि जब वो तुम्हें कह रही हैं तो तुम प्रॉब्लम में आ रही हो, तुम्हें गुस्सा आ रहा है, जब तुम उन्हें कह रही हो तब भी तुम्हें गुस्सा आ रहा हो, तब भी चिल कर रही हैं। तो भाई अपने रवैये को चेंज करो, दिल पे मत लिया करो ये बातें। तो आज के टॉपिक हमारा यही है कि हर बात दिल पे किस तरह ना लें। नहीं, कहना तो बड़ा आसान है कि दिल पे ना लें, मशवरे देना बहुत आसान है, लेकिन हम भी बड़ी मेहनत कर करके ये चीज़ सीख रहे हैं, बहुत हद तक सीख चुके हैं। बहुत सी जगह पे सीखना बाकी है कि बातों को दिल पे क्यों नहीं लिया जाता। हम आपस में डिस्कस करते हैं कि ये बात मैंने दिल पे ली, मुझे नहीं लेनी चाहिए थी। बिल्कुल। फिर हम डिस्कस करते हैं कि हम दिल पे क्यों ले रहे हैं। तो हमारे सामने कुछ मोटी मोटी बातें जो आएंगी वो आपके सामने रखेंगे। उससे पहले मैं एक बात बता दूं आपको कि इस्तग़फ़ार के वैसे भी बहुत सारे फ़ज़ाइल हैं, हमें पढ़ना चाहिए। सबसे बड़ा फ़ायदा ये कि अल्लाह ताला हमें माफ़ करता है, हमारे गुनाह माफ़ होते हैं। दूसरा फ़ायदा है अल्लाह हमसे राज़ी हो जाता है। और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, यानी अल्लाह ताला आपके रिस्क में बरकत देता है, अल्लाह ताला बारिशें बरसाता है, अल्लाह ताला औलाद नरीना देता है, अल्लाह ताला और भी बहुत कुछ नवाजता है। यानी इस्तग़फ़ार के इतने फ़वाइद हैं कि आप उनको गिन नहीं सकते। तो कोशिश करना चाहिए आप भी इस्तग़फ़ार किया करें। और जहन्नुमी जो होंगे ना, मैं आपको एक बात बता दूं, जहन्नुम में जाने की जो सबसे बड़ी वजह होगी ना लोगों की, ये मैं आपको मुख्तलिफ किताबों की रोशनी में आपको ये बात बता रहा हूँ, वो वजह ये होगी कि जो लोग अपनी गलती नहीं मानते वो लोग जहन्नुम में इस आदत की वजह से सबसे ज्यादा जाएंगे। आपकी बात सही है, ये तो मैं जाहिर सी बात है। हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा कि इस्तिग़फ़ार पढ़ना चाहिए। ये बहुत सारे जो हम पे मुसीबतें आती हैं उनको भी टाल देता है और बहुत इसकी फ़ज़ीलियत है। लेकिन अगर कोई शख़्स किसी को देख, जैसे मैंने ये वाला वाक़या सुनाया कि हम्म। टॉन्ट वाले स्टाइल में कह रहा हो या किसी के ऊपर तंज़न ये बात के इस तरह से बोल रहा हो, तो फिर ज़ाहिर-सी बात है फिर बुरा तो लगता है। देखिए, बुरा लगना भी हमारे अपने अख्तियार में है। इसी पे तो हम बात करेंगे कि बुरा क्यों लगता है और बुरा क्यों नहीं लगना चाहिए। यही हमें डिस्कस करना है आज की वीडियो में। तो इन्होंने मेरी वाली बात मुकम्मल नहीं होने दी थी, हर बार की तरह इस बार कि देखिए जहन्नुम में जाने की वजह ये होगी कि मैं इस्तग़फ़ार क्यों करूं, मुझे अपना कोई गुनाह नजर ही नहीं आ रहा, मुझे अपनी गलती नजर ही नहीं आ रही। जब मुझे गलती नजर नहीं आ रही होगी तो मैं मानूंगा नहीं, मैं मानूंगा तो फिर तौबा भी करूंगा, फिर अल्लाह ताला से मैं इस्तग़फ़ार भी करूंगा। बिल्कुल। तो ये बात समझ लीजिए, शैतान ने भी ये हरकत की थी। क्या कहा था अल्लाह ताला से कि अल्लाह यू आर रिस्पॉन्सिबल, ए अल्लाह तूने मुझे गुमराह किया, यानी आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल, मेरी गलती नहीं है। और हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, आ गई सूरह आराफ पढ़े आयत नंबर 16-17, फिर अगला रुकू पढ़े। आदम अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, जब अल्लाह ने पूछा कि मैंने तुम्हें मना नहीं किया था कि उस दरख्त के पास नहीं आना, तो आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया रब्बना ज़लमना अनफुसना, ए अल्लाह हमने अपनी जानों पे जुल्म किया, या अल्लाह वी आर रिस्पॉन्सिबल। तो अपनी गलती मानेंगे आप तो इस्तग़फ़ार करेंगे। ये टॉपिक से थोड़ा सा अलग बात थी, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी जो मैं चाह रहा था कि यहाँ पे हम एक मरतबा फिर आपके सामने रख दें। जी बिल्कुल। वजिया तो तो पहला हर पहला बिल्कुल, हर बात दिल पे नहीं लें, इस आदत को हम किस तरह से अपनाएँ, ये आदत कैसे बनाएँ? तो पहला काम क्या करना है, अपनी ज़िंदगी में हिस्से मज़ाक को बढ़ा दें आप। यानी इस तरह की सूरत हाल के जहाँ ठीक है मज़ाक की बात नहीं भी है, लेकिन आप उसको इस तरह की सूरत हाल कर दें कि वो बात मज़ाक ही मज़ाक में ख़त्म हो जाए, वो आपके दिल में ना रहे। जैसे अभी 2 दिन पहले मेरी और इनकी लड़ाई हो गई गाड़ी में। मैं और ये और साथ में मेरी 2 छोटी बहनें मौजूद थीं। हम मार्च जा रहे थे, एक छोटी-सी बात पे हम दोनों की लड़ाई हो गई। तो अब ज़ाहिर-सी बात है मुझे तो बड़ा उस वक़्त अजीब-सा फ़ील हुआ ना कि मेरी 2 छोटी बहनें बैठी हुई हैं
और उनके सामने मेरी डांट पड़ रही है, मुझे डांट रहे हैं, मुझे कह रहे हैं। तो खैर अब उस वक्त तो मैं खामोश रही। मार्ट में भी इस टॉपिक पे कोई बात नहीं हुई, हमने अपने अपनी शॉपिंग वगैरह की और फिर हम घर आ गए। घर आने के बाद जो मेरी छोटी बहन है वो नायजा, वो हंसने लगी, कहने लगी मुझे तो पता ही नहीं था कि भाई इस तरह गुस्सा करते हैं। आपको यकीन करें, भाई तो गुस्से में भी ना इस अंदाज से बोलते हैं, बिल्कुल फिल्मी अंदाज होता है भाई का, कि मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा तुम्हें किस बात पे इतनी हंसी आ गई? कि वो भाई नहीं कह रहे थे कि जब मैं कोई बात करता हूँ तो कहती है आपको नहीं पता, आप गलत बता रहे हैं, भाई इस तरह से नहीं हुआ था, मैं बताती हूँ कैसे हुआ था। कहने लगे हाँ अब ये बताएंगी कहानी, ये हमें कहानी सुनाएंगी और हम हाथ जोड़ के बैठेंगे और इनकी कहानियां सुनेंगे। कहने लगे कि भाई ने इस तरह से कहा कि मेरे लिए ना हंसी रोकना मुश्किल हो गई, इतने फिल्मी अंदाज में भाई ने कहा। तो मेरी जो दूसरी बहन है सेकंड नंबर की, तो वो कहने लगी कि बिल्कुल सही कह रही है वो नैज़ा, भाई इस तरह डांट रहे थे आपको कि हमें हंसी आ रही थी, और भाई को डांटने का अंदाज बिल्कुल अपने शौहर कहने लगी अल्तमश जैसा ही है, वो भी इस तरह की बात करते, भाई भी ऐसी बात कर रहे थे। मैंने कहा लो भाई, जिस बात पे मैं परेशान हो रही थी कि मेरी बहनें क्या सोचेंगी कि जुबैर ने इस तरह कह दिया, वो दोनों हंस रही हैं, मजाक कर रही हैं। और देखें मजे की बात ये कि जब इन्होंने ये बात बताई कि मेरी बहनें तो हंस रही थी, हम तो आपका मजाक, अच्छा फिर मेरा मजाक उड़ा रहे हैं बैठे हुए, इनकी नकल उतार उतार के नकली उतार उतार के मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, और ये आके मुझे बता रही है कि मेरी बहन आपका मजाक उड़ा रही थी। तो मुझे भी हंसी आई, मुझे खुशी हुई कि इन्होंने एक चीज को मजाक के तौर पे लिया, इतना सीरियस नहीं लिया। बिल्कुल। और उन्होंने मुझे ऑन किया ना, मतलब बाकी लड़कियां क्या करती हैं, बहुत सारी लड़कियां वो परेशान हो जाती हैं कि हमारी बहन की जिंदगी कैसे गुजर रही है, या वो ये सोचती हैं कि हमारी बहन ठीक है और ये जो हमारे बहनों हैं वो ठीक आदमी नहीं है, दिल में नफरतें बढ़ती हैं नेगेटिव सोचने की वजह से। लेकिन जब आप मजाहिया अंदाज में सोचते हैं तो आपको वो चीज इतनी बुरी नहीं लगती, और ये आप कर सकते हैं। जितने भी लोग होते हैं ना, देखें कुछ लोग होते हैं जो सीरियस कॉलम लिखते हैं, वो हर बात को सीरियस होकर देखते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कॉमेडियन होते हैं, जो मजाहिया स्क्रिप्ट लिखते हैं, मजाहिया प्रोग्राम में आते हैं, वो हर बात को मजाहिया अंदाज में देखते हैं। मतलब अगर कीमतें बढ़ रही हैं उसमें भी मजाक का पहलू निकाल लेंगे, कोई गलत काम कर रहा है उसमें भी मजाक का पहलू निकाल लेंगे, हमारे जो सियासतदान है वो उल्टी सीधी हरकत कर दें जिसमें हमें गुस्सा आ रहा होता है, वो उसमें से भी मजाक का पहलू निकाल लेते हैं। जिंदगी के हर मौके पे मैं बाज़ वक़्त को ऐसे काम करता हूँ, बाद में बच्चे मेरा मजाक उड़ा रहे होते हैं कि बाबा आपने ये क्या किया था, अब बताए जरा तो वो मिजाक का पहलू निकाल लेते हैं। तो निकाल लेना चाहिए। बच्चे बाज़ वक़्त हमारे रो रहे होते हैं, मैं भी हंसी मजाक के अंदर, मजाक के अंदर उनको सेट कर देता हूँ। बिल्कुल। कहने का मकसद ये, हिस्से मिजाज आपको इस आदत से जान छुड़ा देगी आपकी, जो बहुत आपको परेशान करने वाली है। कौन सी आदत? हर बात को दिल पे लेने की आदत। yes. अच्छा मैं यहाँ ये बताऊँ कि आमतौर पर जब मियाँ बीवी की लड़ाई होती है और बच्चों को पता चलता है ना, तो वो बड़े डिस्टर्ब हो जाते हैं कि अच्छा माँ बाबा वहां भी लड़ रहे थे। और जब मेरी बहन बता रही थी सारी बात, तो हादिया वहीं बैठी नहीं थी, कह रही कि मुझे बड़ा अफसोस है कि मैंने इतना खूबसूरत सीन मिस कर दिया। मैंने कहा तो बताओ खूबसूरत सीन था ये, कि मामा साहब ने इतना एंजॉय किया, मुझे तो अफसोस हुआ मैं क्यों नहीं थी वहां पे। तो देखें हम क्यों बता रहे हैं आपको कि अपनी जिंदगी में हिस्से मजा पैदा करें, इसकी जरूरत क्यों है। सेकंड पॉइंट से आपको अंदाजा होगा कि जिंदगी में हिस्से मजा पैदा करने से क्या फवाइद होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, दिमाग हमारा कौन सी बातें याद रखता है, जो मनफी होती हैं। अब अगर आपने बातों को इतना सीरियस होकर देखा होगा, इतने मनफी अंदाज में देखा होगा, तो वो जिंदगी भर आपके दिमाग में रहेंगी। हम देखते हैं कितनी खवातीन है शादी को 40-50 साल हो जाते हैं, लेकिन वो शादी के शुरू के दिन नहीं भूल रही होती हैं। मेरी सास ने ये कहा था, नंद ने ये कहा था, बहुत सारी नंदों का इंतकाल हो चुका होता है, सास का इंतकाल हो चुका होता है, लेकिन वो बातें उनके दिमाग से नहीं निकलती हैं। क्यों? क्योंकि मनफी बातें ऐसी हमारे दिमाग से चिमट जाती हैं, वो नहीं निकल पाती हैं। देखें मनफी बातें हमें क्यों याद रहती हैं? क्योंकि हमें नाशुक्र है। हमें अच्छी सारी बातें हमारे ध्यान से निकल जाती हैं, नेगेटिव बातें आती हैं। खवातीन हमें बताती हैं, क्योंकि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा काम ही यही है लाइफ कोचिंग का। ज़्यादातर केसेस हमारे पास होते ही खवातीन के हैं, यानी 90% केसेस हमारे पास खवातीन के होते हैं। तो वो हमें बता रही होती हैं कि भाई फला खातून ने मेरे बारे में इतनी ख़राब बात की, मेरे लिए तो पूरी महफिल ही ख़राब हो गई, पूरा दिन ख़राब कर दिया, मेरे कपड़ों पे तबसरा कर दिया, मेरे मेकअप पे कर दिया, बालों पे कर दिया, किसी चीज़ पे। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि कितने लोगों ने आपकी तारीफ़ की? वहाँ कितने लोग थे? कि वहाँ 200-250 लोग थे। कितने लोगों ने तारीफ़ की? बहुत सारे लोगों ने तारीफ़ की। वो याद क्यों नहीं रही आपको? यानी 20 बंदे आपकी तारीफें कर रहे हैं, वो आपको याद नहीं रह रहा। एक ने नेगेटिव बात कर दी, वो आपको याद है। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि हमें नाशुक्र है। 20 लोगों पे अगर हम शुक्र करने लग जाते ना, अल्लाह ताला देखे इस बंदे ने मेरा शुक्र, मेरी तारीफ की है, कितनी अच्छी बात है, मेरा खून बढ़ गया, उसका शुक्रिया अदा करते कि उसने आपको अप्रिशिएट किया। अगर आप पॉजिटिव लोगों को
सोच रहे होते हैं, उनके ऊपर गौर कर रहे होते हैं, वो नेगेटिव बंदा खुद ब खुद अंधेरे में चला जाता है, बिल्कुल ऐसे ही आपको है। याद ही नहीं रहता। बिल्कुल। हम क्या करते हैं, हम्म। नेगेटिव बातें सोचते क्यों है? क्योंकि हमें नाशुक्र है। और नेगेटिव बातें सोचने का एक बहुत बड़ा नुकसान क्या होता है, जो पॉजिटिव हो रहा होता है, जो हमारे साथ अच्छा कर रहे होते हैं, हम उन्हें भी टाइम नहीं दे पाते, हम उन्हें भी अप्रिशिएट नहीं कर पाते। बिल्कुल ऐसा ही है। तो और नेगेटिव मेरे बातें मत सोचें, शिकवा शिकायत की आदत से जान छुड़ाएं, शुक्रगुजारी अपनाएं। इंशाल्लाह आपके जहन में जो एक ही बात घूमती रहती है ना, तो आपकी उससे आराम से जान छूट जाएगी। अब मैं मौका देता हूँ वजिया को, क्योंकि उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। नहीं, जैसे आपने जैसे ये बात की ना कि हम जब जाते हैं शादी में इतने सारे लोग हमारी तारीफ कर रहे होते हैं, लेकिन वो एक दो तनकीद हमें याद रह जाती है, तो मुझे इसी पे एक बात याद आई और मैं यही सोच रही थी कि शायद हम सभी अपनी जिंदगी में ये गलती एक दफा दो दफा लाजमी करते हैं, कम से कम करते हैं इतनी दफा तो हम। मुझे याद है कि जब जुबैर ने विजनरीज बनाई थी एनजीओ, तो उसमें मुझे बहुत रिस्पेक्ट दी गई। मेरी शादी के चंद महीने बाद ही बन गई थी वो। तो जब भी उसे प्रोग्राम हो रहे हैं, भाभी भाभी बड़ा होता था, भाभी आप आए, आप यहाँ आकर बैठे हैं, अरे भाभी आ गई हैं, सब बहुत रिस्पेक्ट देते थे मुझे। लेकिन आपको पता है कि जहाँ अच्छे लोग होते हैं तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आप पे तनकीद करते हैं। तो इनके एक वहीं विजनरीज में एक साथी थे, उन्होंने बताया कि दूसरे के मुतालिक के वो मुझसे कह रहे थे कि सर जुबैर ने क्या देख के शादी की है, सर जुबैर इतने इंटेलेक्चुअल बंदे हैं और यार वो शादी कहाँ कर ली, बड़ी गलत जगह शादी की इन्होंने, इनको यहाँ शादी नहीं करनी चाहिए थी। अच्छा, जब आके इन्होंने ये बात मुझे बताई तो मुझे बड़ा गुस्सा आया उस वक्त। तो मैंने कहा कि ये क्या बात हुई कि अगर आप इंटेलेक्चुअल हैं, अगर आप लेक्चर्स दे रहे हैं, आप एक ट्रेनर हैं, तो क्या आपकी बीवी को भी ऐसी होना चाहिए? भाई अगर एक डॉक्टर है, जरूरत नहीं है तो बीवी भी डॉक्टर हो, इंजीनियर है तो उसकी बीवी भी इंजीनियर हो, ये तो बहुत गलत बात है। फिर दूसरा सवाल मेरा वही था जो आमतौर पर बीवियों का होता है कि आपने क्या जवाब दिया? इन्होंने कहा मैंने कोई जवाब नहीं दिया, मैं तो खामोश रहा। जो और गुस्सा आया, मैंने कहा ये क्या बात हुई, एक बंदे ने इतनी बड़ी बात कर दी और आपने कोई जवाब ही नहीं दिया कि आपने शादी क्यों कर ली मुझसे। भाई मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम्हारी सलाहियतों को जानता हूँ, मुझे जरूरत क्या है कि मैं उन्हें बताऊं? मैं नहीं चाहता कि मैं अल्फाज के जरिए लोगों को बताऊं तुम क्या हो, ये हमारे एक्शन बताएंगे कि तुम क्या हो। तो मुझे वाकई में इनकी वो बात उसको समझ में नहीं आई थी, उसको गुस्सा आया था। लेकिन जब मैं अब सोचती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि वाकई में अल्हम्दुलिल्लाह कि हम दोनों ने अपने एक्शन से बता दिया कि इन्होंने एक बड़ी जबरदस्त जगह शादी कर ली है। देखिए असल में इनकी उम्र कम थी, 19 साल की थी जब शादी हुई है। तो हमारे जो प्रोग्राम होते थे बड़े मेच्योर प्रोग्राम होते थे, लेकिन मुझे ये ज़रूर पता था कि जो खूबियाँ इनके अंदर है ना, वो बहुत कम लोगों में होती है। तो मैं क्यों बताता कि मेरी बीवी कैसी है? बाद में क्या हुआ वही लोग अब ये बताएंगे उनके बारे में भी, वो बताएं जरा। अच्छा, जिन साहब ने ये बात की थी ना, तो वो भी एक ट्रेनर हैं। तो एक जगह हमारी उनसे मुलाकात हुई, उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम में हम दोनों भी गए हुए थे। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा सर आप अपनी वाइफ को लेके नहीं आए? कह लगे अरे भाई आप तो सर जुबैर के साथ हर जगह होती हैं, हर इवेंट में इनके साथ होती हैं, हर ट्रेनिंग में इनके साथ होती हैं, आप लोग वीडियोस बना रहे हैं, मेरी बीवी ऐसी नहीं है, वो किसी प्रोग्राम में नहीं होती। मैंने कहा सर आपने खुद इतनी चीज़ें पढ़ ली हैं तो अपनी बीवी को आपने कुछ भी नहीं बताया? नहीं नहीं भाई, उनका तो कोई ताल्लुक ही नहीं है, बस वो घर देख लें, बच्चे को देख लें, इतने काफ़ी है उनके लिए, उनका कोई ताल्लुक नहीं है तमाम चीज़ों से। फिर मैंने इनको आके बताया, मैं देखे वो ये कह रहे थे अब। तो वजिया ने एक सस्ती सी खुशी महसूस की अपने अंदर। नहीं, अल्लाह माफ करे, लेकिन देखिए लेकिन वाकई होता में है, खुशी तो होती है खुशी ना तो होती है ना। कि आपको किसी ने इस तरह इतने नेगेटिव अंदाज में और इतने बुरे अल्फाज के साथ कि भाई जरूरत क्या थी इनसे शादी करने की, क्या देख के शादी कर ली, तो आपको तो वो अच्छा फील मुझे होता भी है ना। जाहिर सी बात है, मुझे भी याद उनको बताना नहीं चाहिए थी, लेकिन मैं भी उस वक्त जवानी था। नहीं नहीं, उस वक्त की बात नहीं, आज भी कोई बात होती नहीं सोचते हैं मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन ज्यादा देर होती नहीं बता देते मुझे हर बात। ये एक मजबूरी है मेरी कि मैं ना हर बात शेयर हर बात करते ही हैं। चाहे वो अच्छी हो बुरी हो तो सोचता हूँ नहीं बताऊंगा, फिर ये बातें होती हैं तो फिर बताया बिल्कुल। तो खैर। तो बताने का ये पूरा जो वाक्य बताया और इतनी लंबी वीडियो हमारी हो गई है, तो बताने का मकसद ये है कि देखिए आपके आसपास वो लोग भी होते हैं जो आपको अप्रिशिएट कर रहे होते हैं। तो जब मैं उस सूरत हाल में गई ना कि जब मुझे ये सुनने को मिला कि भाई उन्होंने शादी क्यों की, इस तरह दो तीन लोग और भी थे, उन्होंने भी इस तरह की बातें की कि सर ने क्या देख के शादी कर ली है, तो देखिए उस वक्त मुझे बड़ा नेगेटिव फील हुआ, लेकिन मुझे नहीं होना चाहिए था। मैं फिर कुछ अरसे में इस चीज़ को समझा कि भाई बाकी लोग भी तो हैं विजनरीज में जो मुझे इतने रिस्पेक्ट देते हैं, इतना मेरा ख्याल कर रहे होते हैं, इतनी इज्जत करते हैं, तो मैं उन लोगों की फोकस कर रही हूँ जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, मैं उनको क्यों नहीं फोकस कर रही हूँ जो मेरे मुताबिक अच्छी बातें कर रहे हैं। और देखें ये वो पॉजिटिव लोग है। हैं, और ये वो लोग हैं जिन्होंने ट्रेनिंग्स भी कराई, बड़ी बड़ी जगह पे बात भी की, लेकिन अब वो जब बैठते हैं ना, तो मैं आपको सही बता रहा हूँ, वो वजिया के सामने कॉन्फिडेंस से बात भी नहीं कर पा रहे होते। जिन्होंने इतने ऑडियंस को फेस किया है ना, जो वजिया के सामने वो थोड़े से घबरा जाते हैं, इनकी पर्सनैलिटी ऐसी है ना कि लोग थोड़ा सा घबरा जाते हैं बात की। तो और मैं भी खुद, मैं आपको हकीकत बात बताऊँ,
जो कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि मुझे लगता है कि मैं इनको अच्छा हैंडल नहीं कर पाऊंगा, तो बाज़ों का ऐसे केसेस आ जाते हैं, तो मैं कहता हूँ भाई वजह साहब आप देखिए। तो ये तो है, आपने, मैं क्या कहूँ, मैं तो ये समझती हूँ, बल्कि मुझे जो केसेस लगते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो फिर मैं उनको रिकमेंड करती हूँ कि नहीं, हम दोनों मिलकर आपकी कोचिंग करेंगे। तो अहम बात यह है कि हमें पॉजिटिव बातों को सोचना चाहिए बिल्कुल। और हमें अपने एक्शन से जवाब देना चाहिए, मुस्बत अंदाज से, अच्छा, मनफी अंदाज से। तीसरी तरफ आ जाते हैं हम, जी। तीसरे पॉइंट की तरफ, कि ऐसा क्यों होता है, हम बात दिल पे क्यों ले रहे होते हैं, ये आदत खत्म क्यों नहीं होती है। उसकी तीसरी एक अहम वजह क्या होती है कि हमें अपने ऊपर खुद भरोसा नहीं होता है। हम खुद सोच रहे होते हैं कि मेरा रंग कम है, मेरी हाइट कम है, मेरी एजुकेशन कम है, मैं अच्छे अंदाज से बात नहीं करती हूँ, मैं अच्छा खाना नहीं पकाती हूँ, या किसी ने अगर बच्चों को कह दिया कि अरे ये किसका बच्चा है, क्या कर रहा है ये, ओह मैं तो अच्छी माँ नहीं हूँ। यानी जब हम अपने आप को ही इतना नेगेटिव महसूस करते रहेंगे, अपने लिए इतना नेगेटिव सोचते रहेंगे, तो फिर जब दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं, हमें लगेगा वो नेगेटिव ही सोचते हैं हमारे बारे में, और हमें ये भी लगेगा साथ साथ कि वो हर वक्त हमारे मुतालिक ही सोचते रहते हैं, हमारे मुतालिक ही बातें करते रहते हैं। यानी ये बात कर रही है सेल्फ वर्थ की। अगर मैं अपनी कदर खुद नहीं करूंगा तो दूसरे भी मेरी कदर नहीं करेंगे, और दूसरे अगर कर भी रहे होंगे तो मैं उन्हें भी शक की नज़र से देखूंगा। बिल्कुल। तो सबसे पहले हमें अपनी सेल्फ स्टीम को ऊपर ले आने की ज़रूरत होती है। सेल्फ स्टीम किस तरह से ऊपर जाती है? जब हम पॉजिटिव बातें सोचते हैं, पॉजिटिव काम करते हैं, वो काम करते हैं जिसे करने का हमें शौक है, उन लोगों से मिलते हैं जिनसे मिलके हमें खुशी होती है, वो काम करते हैं, वो किताबें पढ़ते हैं, वो वीडियोस देखते हैं जो कि संजीदा नौयत की हैं, जो हमारी ग्रोथ का सबब बनती हैं। फनी वीडियोस भी देखना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। जो मैंने पहला पॉइंट बताया था, ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप जो है चीज़ों को डीपली पढ़ने की आदत डालें, लर्न करें, लोगों के बिहेवियर पढ़ें, अपने बिहेवियर पढ़ें, अपने आप को बेहतर इंसान बनाएं। जैसे जैसे आप अपने आप को बेहतर इंसान बनाएंगे, जैसे जैसे आप खुश रहेंगे, जैसे जैसे आप पॉजिटिव बातों को फोकस करेंगे, जैसे जैसे आप शुक्र अदा करेंगे, आपकी सेल्फ वर्थ बढ़ना शुरू हो जाएगी। और जितनी ज्यादा सेल्फ वर्थ बढ़ेगी, आपको लोगों की बातें उतनी ही कम बुरी लगेंगी। बिल्कुल। बड़ी बड़ी बातों को आप पी जाएंगे, मतलब कोई मसले वाली बातें नहीं है। चौथी और आखिरी गलती हम क्या करते हैं, जो हम नहीं करेंगे तो ये हमारी आदत खत्म हो जाएगी कि हम लोगों की बातों को दिल पर लें, हम पर्सनलाइजेशन का शिकार होते हैं। अब हम पर्सनलाइजेशन का शिकार कैसे होते हैं कि हमें लगता है कि हर बंदा हमारे मुतालिक ही सोच रहा है, हर बंदा हमारे मुतालिक ही बात कर रहा है। अब इससे मैं आपको एक वाकया सुनाऊं कि जब मैं छोटी थी, छोटी से मुराद ये कि मैं शायद 6-7 क्लास में होंगी। ये अभी तक छोटी हैं। ये बातें सुना कर अभी तक छोटी हैं। खैर, आप बस क्या कहूँ मैं। तो जब मैं 6-7 क्लास में, तो मेरी एक दोस्त थी, तो मेरे एक कज़न थे, वो उसको अच्छे लगते थे, तो कहना यार तुम्हारा कज़न बड़ा अच्छा लगता है। मैंने कहा अच्छा, मैं फ़ोन करूँ उनके घर पे, नंबर था मेरे पास। हमने फ़ोन मिलाया, तो हमें उम्मीद थी कि कज़न ही फ़ोन उठाएंगे, लेकिन फ़ोन उठा लिया आंटी ने। फिर हमने दोबारा फ़ोन किया, तो फिर आंटी ने फ़ोन उठा लिया, तो फिर हमने फ़ोन नहीं किया। वो बात वहीं ख़त्म हो गई, हंसी मजाक में ख़त्म हो गई। लेकिन कुछ महीनों के बाद मेरी दोस्त नाराज़ हो गई मुझसे। हमें पूछो मैं नाराज़ क्यों हो तुम मुझसे। फिर उसने मुझे बताया, कहने कि देखो तुमने उस दिन जो किया था ना, तुमने सही नहीं किया था। तुमने फ़ोन करवाया अपने कज़न को, तुम्हारी आंटी ने फ़ोन उठा लिया। तो मैंने कहा हमने बात तो नहीं की ना उनसे, ना तुमने की ना मैंने की। कहने नहीं, बात तो हमने नहीं की, लेकिन अब मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि जब तुम सब कज़न्स बैठते होगे ना, तो तुम वो वाला वाक़या सुनाती होगी कि मैंने इस तरह से फ़ोन किया और ये सब कुछ हुआ, और तुम सब कज़न्स बैठ के मेरा मजाक उड़ाते होगे, और तुम भी अपने कज़न के साथ मिलकर मेरा मजाक उड़ाती होगी। अब मैं उसको इतना समझा रही हूँ, इतना बता रही हूँ, वो मान ही रही मेरी बात। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम यकीनन मेरा मजाक उड़ाती होगी अपने कज़न के साथ मिलके। और मैं उसे कैसे बताऊं कि भाई मैं तो अपने किसी मेल कज़न से कभी फ्री हुई नहीं हूँ इतनी, सिवाय सलाम दुआ के ज़्यादा हमारी बात ही नहीं होती थी। और मैं मतलब ये बात अगर घर में बताती, मम्मा को पता चलती, तो कितनी डांट पड़ती मेरी। तो ये तो मैं जिक्र कर ही नहीं सकती थी, लेकिन उसकी वजह से हमारी दोस्ती खत्म हो गई। वो यही सोचती रही कि ये सारी बातें मैंने बताई हुई फैमिली में, और मेरी पूरी फैमिली उसका मजाक उड़ा रही होगी। देखिए नाज़रीन, ये एक बहुत बड़ी बीमारी है कि हमें ये लगे कि सब हमारे बारे में सोच रहे हैं, हमारे बारे में बात कर रहे हैं। इंसान 99% टाइम अपने बारे में, अपनी ज़रूरत के बारे में, खुद से वाबस्ता चीज़ों के बारे में सोचता है। बिल्कुल ऐसा ही है। 1% पूरी दुनिया के बारे में सोचता है। तो उसमें आप इतने इंपॉर्टेंट कैसे हो गए भाई? यानी जिस बात को आप 10 साल से सोच रहे हैं ना, किसी और शख्स ने उसके बारे में कुल मिला के 10 मिनट भी नहीं सोचा होगा। बिल्कुल। आपने सर पे सवार किया हुआ है, वो भूल चुका है, अपनी दुनिया में मस्त है। अभी सुबह के तकरीबन 5:30 बज रहे हैं, वो सो रहा होगा। आप अभी भी परेशान बैठे हैं। देखिए परेशान ना हो, आप ये सोचें कि
मेरे बारे में बात नहीं हो रही है तो क्या हो गया, अच्छी बात है। एक हमारे दोस्त कहते हैं कि अपने बारे में खुद बात कर लिया करो कि कोई और तो करेगा नहीं। आमतौर पर लोग अपने बारे में बात नहीं करते हैं तो सरसरी करके निकल जाते हैं, फिर किसी और के बारे में करते हैं। मैं हूँ लोगों को जी, मैं अगर वजह अपने से मुताबिक बिल्कुल, मैं अगर वजह से किसी की गीबत करूंगा, फर्ज करें कि मैं किसी की गीबत कर लेता हूँ, तो अब क्या होगा, वो 1 मिनट की गीबत होगी, फिर हम दूसरे मिनट में किसी और की गीबत कर लेंगे, पहले वाले को भूल जाएंगे। लोग इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते कि उनको अब इतना ज्यादा सर पे सवार रखें। बल्कि लोग तो आपकी बातों को याद नहीं रखते, अपनी बातें याद रखते हैं। हमने क्या कहा था, हमने क्या किया था। हैरत होती है, 1 घंटे बात करेंगे किसी से, हाँ क्या बात हुई, अपना जो 1 मिनट का क्लिप होगा ना वो सुना देंगे हमें। भाई उसने क्या जवाब दिया वो ये याद भी नहीं होता। ये सिलेक्टिव रिटेंशन होती है, उसका जवाब भी नहीं पता होगा कि उसने क्या, तो ये किस सवाल के जवाब में आपने कहा था वो भी सवाल भी पूरा याद नहीं होगा। खैर, तो ये सिलेक्टिव रिटेंशन है, हम अपने मतलब की चीज़ों को रिटेन करते हैं, याद रखते हैं, और जिसकी वजह से अपनी ज़िंदगी को मुश्किल बनाते हैं। इस वीडियो को आप दोबारा देखिएगा गौर से, 2 दफ़ा देखिएगा, 3 मैं भी दफ़ा ये बात देखिएगा, कहने वाली थी, मैं सोच रही थी बात कहूँ, है ना। हम दोनों के ख्याल कितने मिलते हैं। नहीं वाकई में अगर आप चाहते हैं कि हर बात दिल पे लेना आप छोड़ दें, आपकी ये आदत खत्म हो जाए, तो ये वीडियो आपको वाकई में दोबारा देखनी चाहिए। आपको इसके हर पॉइंट पे गौर करना चाहिए कि अगर आप ये गलतियां करना छोड़ देंगे तो आप यकीन करें आप लोगों की बातों को दिल पे लेना छोड़ देंगे। क्योंकि देखिए लोगों की बातों को दिल पे लेने का इतना नुकसान होता है ना, आमतौर पर यह गलती खवातीन कर रही होती हैं। वो किसी की भी बात दिल में लेके बैठ जाती हैं। किसी ने फोन पे सुबह एक बात कह दी, अब वो पूरा दिन खराब कर देंगी, पेरेंटिंग खराब कर देंगी, शौहर ऑफिस से आएगा तो मुंह बना हुआ होगा। क्यों? क्योंकि उस बंदे की बात उसके दिल में बैठ गई है। भाई आप बातों को दिलों में ना लें, दिमाग को सवार ना करें, किसी की जुमले को चिल करें, आगे बढ़ जाया करें। इसके अलावा अगर आप हमारी किताब भी हासिल करना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। और अगर आपकी ज़िंदगी में परेशानियां हैं, घरेलू मसाइल हैं, शरीक हयात ने परेशान किया है, बच्चों ने बहुत तंग किया है, या जिस टॉपिक पर हमने आज बात की है इस तरह के मसाइल आपकी ज़िंदगी में हैं, तो आप हमसे ऑनलाइन कोचिंग करवा सकते हैं हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता करके। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।